इस तरह से। थोड़ा सा जोर ज़्यादा लग गया लगता है। तो दोस्तों आज फरवरी की 15 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये डबल चांदनी, जिसको कि चांदना बोलते हैं, डबल चांदनी बोलते हैं, समर फ्लावरिंग एक प्लांट रहता है। गर्मी के मौसम में बहुत अच्छे से ये जो पौधा है ये फूल देता है। और बात करो तो नर्सरीज पर अगर आप नया पौधा लेने जाएँ तो बहुत कम रेट में मिल भी जाता है। लगभग ये जो पौधा है लगभग आप लगा लीजिए कि लेस देन 50 रुपीज़, 50 रुपये की आसपास की रेंज में मिल जाता है। मेरे पास जो ये वैरायटी है ये पिछले 4 साल से है मेरे पास, और ये वेरीगेटेड वाली वैरायटी है। इसी की डबल चांदनी की जो वेरीगेटेड वाली वैरायटी है वो वाली है। सर्दी का मौसम इस पौधे का कह सकता हूँ कि रेस्ट या डोरमेंसी का समय था। इसकी सारी पत्तियाँ गिर गई थी। इस तरह से देखिए आप, सारा जो पौधा है आपको इसकी जो पत्तियाँ हैं वो गिरी हुई दिखाई देंगी। अब जो गर्मी का मौसम आया है इसका जो ग्रोथ का सीज़न है वो स्टार्ट होगा। तो इसको मैंने इस तरह से देखिए रिपोर्ट किया था। लगभग ये 10-12 इंच का गमला है और हर साल इस पौधे को मैं रिपोर्टिंग करता हूँ। सबसे पहले इसको मैं दिखाया तो आपको ये पौधा जो है वो रूट बाउंड दिखाई देगा। इसके ऊपर की ये जो रूट्स हैं देखिए इस तरह से बाहर निकली हुई, और अगर इसके बेस में भी दिखाऊं ये देखिए इसकी सारी की सारी जो रूट्स हैं वो बाहर की तरफ। तो ये पौधा पूरी तरह से रूट बाउंड हो चुका है। इसकी रिपोर्टिंग हर साल बहुत ज़रूरी रहती है। रीज़न ये है कि ये जो पौधे हैं ये पेड़नुमा पौधे रहते हैं, इसको ज़मीन में ग्रो किया जाता है, इसलिए इनकी जो रूट्स हैं अगर आप गमले में ग्रो करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो हर साल इन पौधों को 2 सीज़न रहते हैं, या तो इस समय फरवरी मार्च का मौसम या फिर कह सकता हूँ कि बरसात का मौसम। इन 2 मौसम में इन पौधों को रिपोर्ट किया जाता है। लेकिन फरवरी मार्च का मौसम जो है ये बहुत अच्छा रहता है। रीज़न ये है कि जैसे ही गर्मी आएगी इसकी जो ग्रोथ है स्टार्ट होगी, इसकी पत्तियां निकलनी स्टार्ट होंगी, तो फिर ये पौधा धीरे धीरे जो है वो मॉनसून के टाइम में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो करता है। इनकी मेन जो फ्लावरिंग सीज़न है वो मॉनसून के बाद का स्टार्ट होता है। मॉनसून से लेकर नवंबर तक ये पौधे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। सबसे पहले क्योंकि इस पौधे को हमने इसी तरह से इस छोटे गमले में मेंटेन करना है और धीरे धीरे एक ये कैनोपी ऊपर की तरफ डेवलप करेगा। इसकी जो भी ऊपर से ब्रांचेज़ हैं एक कटर की मदद से हम इस तरह से जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज़ है जो हमें नहीं चाहिए, इस तरह से इन सभी ब्रांचेस को मैं कट करता जाऊंगा। इसकी जो थिन ब्रांचेस हैं वो भी सभी की सभी कट कर दूंगा, ताकि फ्यूचर में ये जो थिन ब्रांचेस हैं ये मैच्योर हो सके और पौधा जो है वो अच्छी लुक दे, बहुत सुंदर दिखाई दे। इसकी कैनोपी इसी तरह से डेवलप की जाएगी। और अगर आपके पास इसका छोटी वाली वैरायटी है मिनी चांदनी जिसको बोलते हैं, तो आप सेम इसी तरह से उस पौधे की भी जो कटिंग है वो कर सकते हैं। इसी तरह से सेम उसकी जो कटिंग है वो की जाएगी। उस दिन मैंने एक कमेंट शेयर किया था कि मैं इसकी जो कटिंग से इस तरह से छोटी छोटी जो प्रूनिंग करने के बाद जो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसके और एक्स्ट्रा पौधे नहीं ग्रो करना चाहता, तो इस तरह से हमारे साइड में जो प्लॉट है वो खाली है तो इसके अंदर मैं गिरा देता हूँ। धीरे धीरे ये डिकम्पोज हो जाती है और यहाँ पर एक जो खाद है वो तैयार हो जाती है। तो कभी कभार मुझे जब पत्तियों की खाद चाहिए होती है तो इस खाली प्लॉट में से मुझे मिल जाती है। अगर आपके पास भी आसपास घर के कुछ ऐसा हो तो आप वहाँ पर इस तरह से जो कटिंग्स हैं या फिर ये जो कह सकता हूँ वेस्ट जो लीव्स रहती हैं उन सभी को वहाँ पर जो है वो गिरा दीजिए। तो मैं इसकी कंप्लीट जो कटिंग है, हार्ड प्रूनिंग कह सकता हूँ, वो करता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये देखिए हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग की है। इस तरह से देखिए बहुत हार्ड प्रूनिंग किया। अब इसकी जब नई ग्रोथ आएगी तो एक सुंदर सी कैनोपी डेवलप होगी। धीरे धीरे फ्यूचर में ये जो बेस है ये थिक होता जाएगा और ये छोटे पेड़ की तरह भी ग्रो कर जाएगा। बोनसाई इसी तरह से ग्रो किए जाते हैं। कोई इसमें कोई ऐसा नहीं रहता कि आपको ये पर्टिकुलर शेप देनी है या कुछ भी है। जो इस तरह से पेड़नुमा पौधे रहते हैं उनके जो बोनसाई हैं वो सेम इसी तरह से ग्रो किए जाते हैं। लंबे समय तक उनको इस तरह से गमलों में ग्रो किया जाता है। तो ग्रोथ को रोकने के लिए इस तरह से उनकी कटिंग की जाती है। अब मैंने उस दिन भी बताया था आपको जब मोगरे की वीडियो शेयर की थी, जिन्होंने मोगरे की वीडियो नहीं देखी देख लीजिएगा। ऐसे जो पौधे जब रूट बाउंड रहते हैं तो बहुत ईजिली वो गमले से बाहर निकल आते हैं। इस तरह से नीचे की साइड से अगर आप इनको पकड़ेंगे और थोड़ा सा जोर लगाकर अगर इनको पुल कीजिएगा तो ये जो पौधे हैं ये रूट के साथ ही इस तरह से, थोड़ा सा जोर ज़्यादा लग गया लगता है, इस तरह से जो रूट के साथ ही ये जो प्लांट्स हैं ये पूरे के पूरे बाहर निकल आएंगे। ये देखिए कितनी पूरी तरह से ये रूट बाउंड हुआ पड़ा है। पूरी तरह से इसमें कोई भी स्पेस नहीं है इसकी रूट्स को ग्रो करने के लिए। कई बार क्या होता है कि जब आप ऐसे पौधों को बहुत लंबे समय तक रिपोर्ट नहीं करते तो उनकी रूट्स जो हैं वो, अभी तो इनकी जो रूट्स हैं आपको दिखाई देंगी, ये छोटी रूट्स हैं जिसको फाइब्रस रूट्स कह देते हैं। लेकिन वो जो रूट्स हैं वो थोड़ी मैच्योर हो जाती हैं और वो धीरे धीरे गमले के साथ में चिपक जाती हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा ऐसे पौधों की जो रिपोर्टिंग है टाइमली कर दीजिए।
ज़्यादा लंबे समय वेट करने से ये जो पौधे हैं ये आपको आपके गमले को नुकसान दे सकते हैं। इस तरह से होल को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, जो बॉटम में होल है इसके, और इसको सारा जो रूट्स हैं इसको भी क्लियर कर देते हैं। तो अब इसके अंदर जो है यहाँ पर यही जो ठीकरी हमने बाहर निकाली है इसको दोबारा से इसके ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे और इस सारी सॉइल को जो है वो अच्छे से जो है वो रिमूव कर देंगे, ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो लगभग 50% जो है वो निकल जाएं यहाँ से, 50-60%। तो इसको मैं कर लेता हूँ इस तरह से। आप इसकी जो मिट्टी है सारी की सारी झटक लीजिए, इसको बाहर निकाल लीजिए, इसकी रूट्स भी ब्रेक कर लीजिए इस तरह से। ये बहुत हार्डी रहते हैं, पेड़नुमा वैरायटीज़ हैं, बहुत हार्डी है। इनमें इस तरह से काम करने का इन पौधों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये जल्दी से दोबारा से अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। तो इस तरह से सारी साइड की रूट्स और नीचे की जो भी फाइब्रस रूट्स थी वो सारी की सारी ये देखिए मैंने इस तरह से रिमूव कर दी। अब ये पौधा हमारा रीपॉटिंग के लिए जो है वो रेडी है, और इसी सॉइल को मैं फिर से यूज़ करने वाला हूँ दोबारा से। इसमें से जो भी रूट्स हैं वो सारी की सारी मैं रिमूव कर दूँगा, और इसी सॉइल को फिर से हम रीयूज़ करेंगे, इसका दोबारा से प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए हमारी जो मिट्टी है धीरे धीरे सारे पौधे की जो मिट्टी है वो निकल आई, और रूट्स नीचे से जो है वो अलग हो चुकी हैं, ये देखिए इस तरह से। तो अब मैं इस मिट्टी को क्लीन कर लेता हूँ, फिर आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। तो अब ये जो है हमने सॉइल जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो क्लीन कर लिया। अब हम इस सॉइल को इस गमले में लगभग दोबारा से जो है वो 50-60% तक तो है वो फिल कर देंगे। फिल करने के बाद इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। फर्टिलाइज़र के तौर पर वर्मी कंपोस्ट का मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो ये देखिए इस तरह से इसको हमने फिल कर लिया। अब इसके बाद जो केंचुआ खाद रहती है, वर्मी कंपोस्ट रहती है, इसकी एक थोड़ी सी जो लेयर है यहाँ पर ये बना देंगे, ताकि ये सॉइल जो है वो रिचार्ज हो पाए। तो इस तरह से, क्योंकि जब ये धीरे धीरे दोबारा से पौधा ग्रो करेगा तो ये वर्मी कंपोस्ट इसको फास्ट ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगी। अब हम अपने प्लांट को यहाँ पर रख कर देखेंगे कि ये यहाँ पर सेट आता है या नहीं। तो थोड़ी सी अभी सॉइल हम और इसमें फिल कर देते हैं। अभी थोड़ी सी इसमें जगह बाकी है, थोड़ी सी सॉइल जो है वो और इसमें फिल कर देते हैं, फिर हम प्लांट को दोबारा से प्लेस करके देखेंगे। तो अब ये देखिए हमारा प्लांट एक्यूरेट जगह पर है जहाँ पर इसको होना चाहिए। तो इसके साइड में थोड़ी सी इस तरह से जो SSP है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसको यहाँ पर मैं डाल दूँगा, ताकि जब पौधा नई ग्रोथ स्टार्ट करे, क्योंकि ये हार्डी प्लांट है, अच्छे से ये इसकी जो रूट्स हैं वो डेवलप हो पाएँ। और थोड़ी सी जो हमने वर्मी कंपोस्ट जो लगभग 100 ग्राम के आसपास यूज़ की थी, उसका बचा हुआ जो हिस्सा है वो फिर से इसके साइड में। अगर आप नया सॉयल मिक्स रेडी कर रहे हैं तो नए सॉयल मिक्स में इसके अंदर जो है वो एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा जो है वो रेत या सैंड या बजरी जो भी आपके पास हो वो इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस तरह से इसको जो है वो दोबारा से अच्छे से जो है वो हम फिल कर देंगे। इस तरह से इसको हाथ की मदद से अच्छे से फिल करके और साइड से जो है वो मिट्टी प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो गमला है ये फिर से रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो प्लांट है वो लगकर रेडी है। थोड़ी सी जो सॉइल थी वो कम रह गई थी, क्योंकि रूट्स ने जो है अपनी जगह ले ली थी उस सॉइल की जगह पर। तो अब हम इसकी जगह पर मैंने ऊपर की साइड में थोड़ी सी नई फ्रेश जो सॉइल है वो ऐड की है। इसके अंदर पहली बार जब हम वाटरिंग करेंगे तो इस तरह से मैंने ह्यूमिक एसिड का यूज़ किया है। ह्यूमिक एसिड का बहुत से कमेंट्स आते हैं क्या रोल रहता है। रोल यही रहता है कि इसकी जो नई रूट्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इसकी जो फाइब्रस रूट्स है वो हेल्प करता है। और दूसरा, इस पौधे को शॉक से, जो अब रीपॉटिंग का शौक जो पौधे में लगता है उसको बाहर निकालने में, उसको स्ट्रेस से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो इस तरह से 3 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके इस पौधे को अच्छे से पानी दे देंगे। ये जो चांदनी के पौधे रहते हैं इनको मॉइस्चर जो है वो नमी पसंद पौधे रहते हैं, इनको नमी अपनी मिट्टी के अंदर पसंद रहती है। तो इसके लिए आप चाहें तो इन पौधों के लिए चिकनी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें नमी जो है वो होल्ड करती है। तो इस तरह से धीरे धीरे पानी जो है वो नीचे की तरफ निकल जाएगा और पौधा फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट करेगा। अभी कुछ दिन के लिए इस प्लांट को जो है वो सेमी शेड में, जहाँ पर सुबह सुबह की बस 1-8 घंटे की धूप लगे, पूरा दिन रोशनी रहे, वहाँ पर प्लेस करेंगे और धीरे धीरे इसको जो है वो फुल सनलाइट में शिफ्ट कर देंगे। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये जो मेन मोटिव था इस वीडियो का वो इस पौधे की जो रीपॉटिंग है वो शेयर करना, इसकी जो इस मौसम में, फरवरी के मौसम में जो कटिंग प्रूनिंग की जाती है वो शेयर करना। तो ये देखिए पौधा हमारा अच्छे से रीपोर्ट हो गया है, इसको अच्छे से जो पानी है वो भी दे दिया है।
तो बस जल्द ही इसकी अपडेट के साथ, और जो मोगरा की वीडियो मैंने शेयर की थी वो नहीं देखी, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पौधे की भी अपडेट के साथ जल्द ही मैं आपको मिलूँगा। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।